जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली। मित्रों, जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी वशीकरण साधना लेकर आया हूँ जिसे कोई भी कर सकता है। मात्र एक माला जाप करो इस मंत्र का, फिर देखो चमत्कार। सामने वाला इंसान आपका गुलाम होगा। और यह साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और यह साधना आप कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी किताब, किसी भी मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, कहीं पे भी मिल गया यह साधना तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मुझे बताना, मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है, मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता। मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जिसे आज तक ना कोई मिटा सका ना मिटा सकेगा। और मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पे लिखी हुई वह लकीर है जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देता ही देता है। मैं किसी का समय व्यर्थ नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को बोलता हूँ कि ये चीज़ करो। जिसे लगता है वही करता है और 1,01% रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरी साधना कोई भी उठा के कर ले, 1,01% सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं आडम पाखंड नहीं फैलाता हूँ, जो होता है वही मैं बोलता हूँ। और 1,01% डंके की चोट पे बोलता हूँ कि यह साधना सिद्ध होगा, मतलब होगा ही होगा। यह साधना करता क्या मैं बता देता हूँ। यह साधना सिर्फ आप वशीकरण कर सकते हो इस साधना की मदद से, और वो कुछ भी नहीं करेगा। यह एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ वशीकरण में यूज किया जाता है। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हो या प्यार करते हो और वो आपसे विवाह नहीं करना चाहता, तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका प्रेमिका आपसे रूठ गई है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है तो आप ये साधना का उपयोग कर सकते हो। आपका प्रेमी आपसे विवाह नहीं करना चाहता तो आप ये साधना का प्रयोग कर सकते हो। आपकी प्रेमिका आपसे विवाह नहीं करना चाहता तो आप ये साधना का प्रयोग कर सकते हो। आपका प्रेमी या प्रेमिका का घर वाले नहीं मान रहे तो वह मान जाएंगे। आपका पति किसी और औरत के चक्कर में तो आप उसे ठीक कर सकते हो। आपकी पत्नी किसी और लड़के के चक्कर में तो आप उसे ठीक कर सकते हो। आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं देता है तो अपने बॉस को अपना वश में कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर कोई आपके विरुद्ध में है तो आप उसका भी वशीकरण कर सकते हो। कोई मेरी बहन या कोई मेरा भाई है जिसे कि ससुराल में दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इस चीज़ का प्रयोग करने से क्या होगा, आपके सास ससुर, आपका पति, सब कोई आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और ये करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अपनी आत्मरक्षा के लिए आप जो कर सको वो कर सकते हो, लेकिन एक हद तक। ये नहीं कि आप उसको पीड़ा देना शुरू कर दो। ये पूरी तरीके से गलत बात है। जो आप कोई आपको पीड़ा कर रहा है तो आप भी उसको पीड़ा दो, नहीं। आप जब उसमें को पीड़ा देते तो आप में उसमें फर्क क्या रह जाता, तब तो आप भी उससे नीचे गिर गए ना। आप भगवान पे छोड़ दो सब कुछ। वशीकरण करते हो तो वशीकरण में भले के लिए करो, गलत के लिए करोगे तो आपको खुद भी भोगना पड़ेगा। और जो भी कोई वशीकरण का काम होता है, जैसे किसी का सिग्नेचर लेना, कोई काम करवाना, कोई मनचाहा काम करवा लेना, तो वो सब आप कर सकते हो इससे, लेकिन गलत मत करना। देखो, आप वशीकरण में बहुत चीज़ गलत भी होता है, आप वो करते हो तो क्या होता है कि इसकी जो शक्ति होती है, इसकी जो पावर होती है वो छिन जाती है। क्योंकि एक हद तक ही आप गलत कर सकते हो, और हद से ज़्यादा बढ़ जाओगे तो फिर ये साधना भी आपके साथ नहीं रहता है। क्योंकि इसमें इतना पावर है, आप जहाँ से जाओगे वहाँ लोग आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे, ठीक है। वैसी ये साधना है और इसे घर में नहीं किया जा सकता, इसे बियावान खंडर में जाकर किया जाता है। आपको अमावस्या वाले दिन क्या करना है, माँ काली की एक प्रतिमा लेना है जिसमें कि माँ काली सर्वनाश करते हुए जो फोटो होता है, मतलब जो उन्होंने जो शिव पर पैर रखा था, वो वाला प्रतिमा लेकर आना है। आपको एक कांच का कटोरा लेना, उसमें अपना नमिका उंगली काटकर 7 बूंद खून गिराना है। उसके बाद गुलाब का इत्र, गुलाब का फूल, गुलाब जल लेकर एक मिट्टी में एक पुतला का आकार बनाना है। उसमें उस जो खून आपने दिया होगा उसके चेहरे से लेकर पूरे बॉडी तक गिराना है। और उसके बाद में आग प्रज्वलित करना है। उस पुतले को आग में रखकर एक मंत्र है, उस मंत्र का एक माला आपको करना होता है, ठीक है। उस एक माला करोगे तभी वो साधना क्या होता है, आपको सिद्ध हो जाता है। जब भी आप किसी पर प्रयोग कर रहे हो तो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फोटो या उसका गोत्र होना चाहिए, या आपके पास ये सब कुछ भी नहीं तो उसका चेहरा होना चाहिए, मतलब उसके मतलब यूज किया हुआ आपके पास कोई सामान होना चाहिए, जैसे बाल हुआ, नाखून हुआ, कपड़ा हुआ, उसका जूता हुआ, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि उसने यूज किया हो या तो उसने अपना हाथ सटाया हो उस चीज़ पे। तब आप उस चीज़ को लेकर क्या करना है, आपको
जो मंत्र है उस मंत्र को पढ़ना है और एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें उस चीज़ को डालकर बकरे की कलेजी, शराब का पौआ, देसी शराब का पौआ, 4 कपूर, 4 इत्र और उसके बाद में एक गोटा नारियल लेकर आपको क्या करना है उसमें रखकर, और गंगा या कोई भी ऐसा चीज़ हो आपके पास हो तो उसको ये कर देना है, उसमें रख के उसको जाने के लिए कह देना है। और गंगा ना हो तो आप क्या करना है, किसी भी शमशान या कब्रिस्तान में उसे गाड़ देना है। फिर देखना चमत्कार क्या होता है। साधना कीजिए। मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा आपका साधना सिद्ध हो। जय माँ काली।